नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी जीके एमसीक्यू में। यूपी ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके हर टॉपिक के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में दूंगा, प्लस विथ उसके क्या होगा उसकी व्याख्या के सहित दूंगा, जिससे अगर आप थियरी नहीं पढ़े हैं, आप कुछ जानकारी है, तो उसमें क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकेंगे और वो टॉपिक आपका क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कंप्यूटर के टॉपिक को शुरू किए, जिसमें कंप्यूटर में पहला चैप्टर लिया है बिग डाटा प्रोसेसिंग का। ये जो है नया चैप्टर जुड़ा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर में, तो हमने इसको लिया है। इसके बाद आपको जो भी समस्या होगी, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी बताइएगा, उस चैप्टर को ही मैं उसके बाद लूँगा इसके बाद, जिससे हर टॉपिक से मैं सोच रहा हूँ हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं पार्ट ए में, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन डालूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे जैसी आपकी मांग रहेगी, मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद तुरंत इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो जैसे आंसर तो मैं एक साथ ही रखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, बिग डाटा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बिग डाटा का जो मुख्य लक्ष्य है वो डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करना होता है। क्या होता है? डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करना, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर इसका व्याख्या देखें तो बिग डाटा प्रोसेस, देखो, बिग डाटा जो है मुख्य लक्ष्य विशाल डेटा को कुशलतापूर्वक स्टोर प्रोसेस करना, ताकि इसका उपयोग निर्णय लेने में किया जा सके। ठीक, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, बिग डाटा किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है? तो बिग डेटा जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब ये सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है ना, हम चलते हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या कह रहा है कि व्याख्या है, बिग डेटा सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है, चाहे वह संगठित हो, असंगठित हो या अर्ध संगठित हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हडूप जो है आपका, हडूप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग में, डेटा प्रोसेसिंग। और हडूप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है और स्टोर किया जाता है, वो भी बिग डेटा को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखें तो कह रहा है कि हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। हडूप के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो हडूप के जो मुख्य घटक होते हैं HDFS एंड YARN है। ये जो पहला ऑप्शन है आपका, यही आंसर है इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है यही ऑप्शन है। HDFS का मतलब होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, और YARN का ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, YARN का एट अनदर, ठीक है, एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर होता है। तो HDFS, ध्यान दीजिएगा, HDFS और YARN ये क्या है? इसका व्याख्या देखें तो हडूप जो HDFS है, ध्यान दीजिएगा, उसका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, और YARN का है एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है ना, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, हडूप किस प्रकार का सिस्टम है? तो हडूप अभी आपने बताया, देखिए HDFS क्या है, तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि हडूप में डेटा स्टोर के लिए कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो हडूप में डेटा स्टोर के लिए कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो वो है HDFS। ऑप्शन नंबर
हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर इसका व्याख्या देखें तो हडूप देखिए, हडूप देखो एचडीएफएस का फुल फॉर्म क्या है। एचडीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा को वितरण रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हडूप का कौन सा घटक डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो हडूप के लिए कौन सा डेटा जो जिम्मेदार होता है, उसका आंसर हो जाएगा मैप रिड्यूस। ठीक है ना, मैप रिड्यूस जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये जो है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ध्यान दीजिए हडूप का भी एक घटक है जो प्रोसेस करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हडूप किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो हडूप जो है सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये तो क्वेश्चन पहले से भी था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो हडूप क्या है, किस प्रकार को कंपनी के लिए उपयोगी होता है। तो हडूप जो है बड़ी कंपनियों के लिए उपयोगी होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बड़ी कंपनियों के लिए हडूप होता है, चूँकि बिग डेटा चाहिए उसको, तो बिग डेटा के लिए वही होता है कि बड़ी कंपनियों के लिए वो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आमतौर पर उन कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाना है जिसके पास बड़े पैमाने पर डेटा होता है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि हडूप के अलावा और कौन सा फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, अपाची स्पार्क है, विंडो सर्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपाची स्पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अपाची स्पार्क जो है हडूप के अलावा एक ऐसा है जो बिग डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी व्याख्या देखें तो अपाचे स्पार्क के एक तेज और शक्तिशाली बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है जो इन मेमोरी, ठीक है, प्रोसेसिंग को उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 चलें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, यार्न का पूरा नाम क्या है। तो यार्न का पूरा नाम अभी आपने पहले शायद पीछे वाले क्वेश्चन में आपने ऊपर देख चुका है। ठीक है ना, आपने देख लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएशन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नया क्वेश्चन आपका है, देखो इसका अगर व्याख्या कर देखें तो ये हडूप का एक घटक है जो रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हडूप में डेटा को कैसे संग्रहित किया जाता है। सिंगल नोड में, मल्टीपल नोड में, क्लाउड स्टोरेज में, लोकल फाइल सिस्टम में। तो हडूप एक बिग डाटा प्रोसेस करता है, तो ये मल्टीपल नोड्स में क्या करता है, डेटा को संग्रहित करता है। अगर व्याख्या देखें इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर इसमें देखें मल्टीपल नोड्स की बात करें तो एचडीएफएस जो है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा को मल्टीपल नोड्स में वितरित करता है ताकि डेटा हानि की संभावना कम हो और प्रदर्शन, ठीक है, और प्रदर्शन क्या हो, बेहतर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, मैप रिड्यूस में कितने चरण होते हैं। तो मैप रिड्यूस में सिर्फ 2 चरण होते हैं और दोनों चरणों के बारे में अभी हम व्याख्या में देखते हैं ये दोनों चरण क्या क्या होते हैं। तो 2 चरण है, एक मैप फेज है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और की वैल्यू को पेयर करता है। बात करें सेकंड को, क्या करता है कि रिड्यूस फेज है जो क्या करता है की वैल्यूज को पेयर को मर्ज करके अंतिम चरण प्रदान करता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एचडीएफएस में डेटा ब्लॉक का डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है। ठीक है ना, वो कितने एमबी का होता है। देखिए ये डिफ़ॉल्ट आकार है, इसमें हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 128 एमबी। जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है ना, सेट होने में आपको 128 एमबी ही सेट होता है डिफ़ॉल्ट के रूप में। और इसकी बात करें तो देखो एचडीएफएस में डेटा ब्लॉक डिफ़ॉल्ट का आकार 128 एमबी होता है, लेकिन इसे आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, मतलब और कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में 128 एमबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर कह रहा है हडूप में डेटा की प्रतिलिपि का डिफ़ॉल्ट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, प्रतिलिपि समझते हैं, रिप्लिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 3।
तो 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में क्या कहता है कि विवरण क्या है, हडूप में डिफ़ॉल्ट रूप से हर डेटा ब्लॉक की 3 प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं ताकि डेटा हानि से बचा जा सके। 3 कॉपियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहे हैं। 3 कॉपी बनाई जाती है, जैसे अगर कोई डिलीट होगी तो 2 कॉपी बची रहेगी, आपको वहाँ से काम में आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, हडूप के किस घटक का उपयोग डेटा क्वेरी करने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हाइव, HIVE, हाइव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है ना। व्याख्या देखें तो इसका क्या मतलब है, अपाचे हाइव एक डेटा वेयर हाउस टूल है, ठीक है ना, जो SQL, ठीक है, जो SQL जैसे क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करके हडूप में डेटा को क्वेरी करने में सुविधा प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, HDFS में डेटा को कौन सा नोड प्रबंधित करता है? तो डेटा नोड है, टास्क ट्रैकर है, नेम नोड है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, नेम नोड। अगर नेम नोड की बात करें तो इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या व्याख्या क्या है। कह रहे हैं कि नेम नोड HDFS का मास्टर नोड होता है जो सभी डेटा ब्लॉक्स की जानकारी रखता है, और डेटा नोड असल में डेटा को संग्रहीत करता है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कह रहे हडूप में डेटा लोड करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। एक होता है स्क्यूब, एक होता है फ्लूम। इन दोनों के बारे में बात करें तो ये क्या है, स्क्यूब क्या है, रिलेशन डेटाबेस से डेटा लाने के लिए होता है, और फ्लूम क्या होता है, लॉग डेटा और स्ट्रीमिंग डेटा लाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एच बेस क्या है, ठीक है, एच बेस किस प्रकार का डाटा बेस है? रिलेशन डेटाबेस, कॉलम ओरिएंटेड, नो SQL डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू स्टोर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलम ओरिएंटेड नो SQL डेटाबेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो हडूप, देखिए ये क्या होता है, ये जो नो SQL डेटाबेस और कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस है ना, हडूप के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना, के साथ बड़े डेटा के को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी, हडूप में किस घटक का उपयोग स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो अपाचे स्पार्क, अपाचे काफ्ता, ठीक है ना, फ्लिंक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है, अब देखो इनकी व्याख्या देखें तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, अपाचे स्पार्क क्या, स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, अपाचे स्पार्क क्या है, स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेसिंग करता है। बाकी अपाचे काफ्ता क्या है, डेटा स्ट्रीम को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। अपाचे फ्लिंक क्या है, स्ट्रीमिंग और बैच प्रोसेसिंग दोनों में उपयोग होता है। अपाचे स्पार्क और हडूप के बीच मुख्य अंतर क्या है, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचे स्पार्क और हडूप के बीच क्या अंतर होता है? हडूप केवल बैच प्रोसेसिंग करता है, जबकि स्पार्क बैच और स्ट्रीमिंग दोनों करता है। स्पार्क हडूप से तेज है, स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, जबकि हडूप डिस्क पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो अंतर दिख रहे हैं आपको, ABCD सभी है इन सब, ठीक है ना। तो ABC, हडूप केवल बैच प्रोसेसिंग करता है, जबकि स्पार्क बैच स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है। बात करें स्पार्क हडूप से तेज होता है, ठीक है ना, स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग, स्पार्क क्या करता है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, जबकि हडूप क्या डिस्क पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अपाचे काफ्ता का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो काफ्ता का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा स्ट्रीमिंग के लिए अपाचे काफ्ता का प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए अपाचे एक हफ्ता का एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा स्ट्रीम को कलेक्ट और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि स्पार्क का मुख्य प्रोग्रामिंग एपीआई कौन सा है। तो पाइथन, ठीक है, जावा है, स्केला है, ठीक है, और लिखा है आर। तो हो जाएगा इसका आंसर सी, स्केला। अब स्केला क्या है, इसका हम व्याख्या देखेंगे। स्पार्क मुख्य रूप से स्केला में लिखा गया है, ठीक है ना। इसका मूल जो एपीआई स्केला है में उपलब्ध है, हालांकि यह पाइथन, जावा और आर को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये तीनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट की बात करें, हडूप और स्पार्क में कौन अधिक ऊर्जा कुशल है। तो आप जानते हैं दोनों समान है, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ज़्यादा ऊर्जा कुशल कौन होगा, जो ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा ऊर्जा कुशल आपका हो जाएगा स्पार्क। स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है जिससे हडूप से तेज और अधिक ऊर्जा कुशल होता है, मतलब कम ऊर्जा लेता है ये वर्क करने में। क्वेश्चन नंबर 25, अपाचे फ्लिंक का मुख्य उपयोग क्या है। अपाचे फ्लिंक का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी, बैच और स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगर हम इसके बारे में व्याख्या देखें तो अपाचे फ्लिंक एक उन्नत बिग डाटा प्रोसेसिंग इंजन है जो रियल टाइम और बैच डेटा को कुशलतापूर्वक प्रोसेस करता है। आज ही हमारा वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाहर की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे